गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं पवन एक बार पुनः मैथ्स के कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है पिछले कई एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और अपने टॉपिक्स की ये बहुत कॉमन और रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन को एक बार हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा लगेगा तो आप मुझे बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस करके आए हुए हैं और ये ऐसा नहीं कि एक बार आए तो दोबारा नहीं आएंगे। इस टाइप के सवाल बार बार रिपीट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी डिजाइन किया है जो एसएससी लेकर के आ रहा है वो रेलवे के आने वाले एग्जाम और एसएससी जीडी या आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उस सब में कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन दिया गया है प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, अगली 3 संख्या शामिल कर दिया जाए तो औसत में वृद्धि कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया है, एमटीएस में आया है, एसएससी जीडी में भी आया है और इवन आईबीपीएस क्लर्क में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बोला है क्रमागत संख्या, कंजुगेटिव नंबर, क्रमागत संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं कंजुगेटिव नंबर। इसका मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कंजुगेटिव नंबर का मतलब होता है क्रम से वन बाय वन एक सीक्वेंस में आने वाले नंबर, चाहे वो लगातार की संख्या हो या बीच में कहीं से भी शुरू करके आप अगर लगातार आगे या पीछे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव में एक एक का डिफरेंस होगा तो वो नेचुरल ऑर्डर में हो जाएगा और दो का डिफरेंस पर इवन और ऑड हो जाता है। सवाल दिया है कि 5 नंबर है लगातार के 5 नंबर है और इनका एवरेज m। तो कंजुगेटिव नंबर में जो एवरेज होता है ना ऑलवेज लाइज ऑन सेंटर, यानी हमेशा बीच में होता है। ये ध्यान रखिएगा, कंजुगेटिव नंबर का एवरेज हमेशा बीच में होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3, ये 3 कंजुगेटिव नंबर है तो इसका एवरेज आएगा यहाँ पर बीच में। ठीक, अगर मैं कहता हूं कि 4 आगे बढ़ा दिया जाए तो 1 2 3 4, इसका एवरेज आएगा बीच में 2 और 3 का सेंटर जो 2.5। अब यहां पर एक बात आप समझिएगा कि पहले 3 नंबर था तो एवरेज 2 था और आगे एक नंबर आ गया तो एवरेज 2.5 हो गया, यानी 0.5 एवरेज बढ़ गया। एक नंबर शामिल करने से 0.5 एवरेज बढ़ गया। अगर मैं आगे एक और नंबर ले लेता हूं यानी कि 2 नंबर शामिल कर दूं, पहले एवरेज 2 था और अब ये पांचों नंबर होंगे तो इनका एवरेज हो जाएगा 3। तो देखो 2 से 3 कितना ज्यादा हो गया, तो आपका आंसर 1 ज्यादा हो। तो यहां से कंक्लूजन निकल करके आ रहा है अगर कंजुगेटिव नंबर में एवरेज जो भी दिया है उसके आगे जितना नंबर शामिल करेंगे उसका आधा एवरेज बढ़ेगा। जैसे एक शामिल किए थे 0.5 बढ़ा, 2 शामिल कर दिए 1 बढ़ा। तो इसी तरीके से अगर हम आगे 3 संख्या शामिल कर देंगे जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि अगली 3 संख्या शामिल कर दिया जाए तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी। तो जब 3 शामिल करेंगे तो ये 3 का आधा एवरेज बढ़ेगा और 3 का आधा होता है 1.5। तो 1.5 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि 5 नंबर है 1 2 3 4 5 और इसका एवरेज m, बीच में m है तो आगे हो जाएगा m+1, इसके बाद हो जाएगा m+2, पीछे हो जाएगा m-1, इसके पीछे हो जाएगा m-2। एवरेज ये है। अब कह रहा है कि आगे के 3 संख्या आप शामिल कर लेते हैं, ये संख्या हो जाएगी m+3, ये संख्या हो जाएगी m+4 और ये संख्या हो जाएगी m+5। अब पूरे नंबर की बात करेंगे, 8 नंबर है तो 8 का एवरेज चौथा और पांचवा का सेंटर होगा, यानी कि इनका बीच वाला जो नंबर होगा इन दोनों का एवरेज होगा और इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 2m+3/2। अब आप देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और ये हो जाएगा m+3/। अब एवरेज m+3/2 है और पहले एवरेज m था, डिफरेंस आ गया 3/2 का और 3/2 होता है 1.5। ठीक, अब ये सवाल जो है
अभी मैंने क्या कहा कि जितना कंजुगेटिव नंबर में आगे नंबर शामिल करते हैं उसका 50% एवरेज बढ़ जाता है। तो आगे 3 नंबर शामिल किए थे, एवरेज 3 का आधा 1.5 बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 69 है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 7 संख्या है तो 7 संख्या का औसत जो होगा वो फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर हमारे पास दिया हुआ है 69। भाई एवरेज बीच में होता है और 7 में बीच कौन सा होगा, चौथा नंबर। फोर्थ नंबर दिया हुआ है 69। कह रहा है कि अगर 13 नंबर ले लिया जाए तो औसत क्या होगा। भाई 13 नंबर अगर लेते हैं तो एवरेज जो होगा वो 6 और 7, सॉरी 13 में एवरेज 7वां नंबर होगा, क्योंकि 6 इधर आप पहले हो जाएगा, 6 बाद में हो जाएगा, 7वां बीच में पड़ जाएगा। यानी कि जब 13 नंबर होगा इसका एवरेज 7th नंबर होगा। तो हमें 4th नंबर से 7th नंबर के पास जाना है, आगे 3 नंबर बढ़ना होगा, और ऑड नंबर में 1 बढ़ते हैं 2 जोड़ करके, 3 बढ़ना होगा तो 3 और 2 6 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 69 पहले से था, 6 बढ़ जाएगा, 69 और 6 75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 75 इसका करेक्ट आंसर। ठीक, एक बार फिर बता दे रहे हैं, ये 4 नंबर का, सॉरी ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर का एवरेज में 4th नंबर सेंटर पर आएगा, और 13 नंबर के एवरेज में 7th नंबर सेंटर पर आएगा। 4th दिया है, 7th आपसे पूछ रहा है, 4th 69 है तो 5th हो जाएगा 71, उसके बाद हो जाएगा 73, उसके बाद हो जाएगा 75। तो ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या, ये छठी संख्या और ये सातवीं संख्या। तो सातवीं संख्या जो होगा वो 13 का सेंटर। ठीक है, तो ये सवाल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ओरली क्वेश्चन करने वाले हैं। 69 एवरेज दिया है, 7 नंबर का है, आपको बताना है 13 नंबर का एवरेज। बस सोचना क्या है कि 7 में चौथा नंबर एवरेज होगा और 13 में 7वां। चौथा दिया है, 7वां आपसे पूछ रहा है, तो 7वां नंबर होगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर चले। ये भी एक एवरेज का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 72 है, 10 संख्याओं का औसत 72 है, नंबर 10 है और एवरेज 72। ये नंबर है और ये एवरेज। अब कह रहा है कि एक संख्या 12 को गलती से 22 लिख दिया गया, यानी ये जो मैंने 72 कैलकुलेट किया है एवरेज, इसमें एक संख्या की वैल्यू को 12 से मैंने 22 कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि मैंने 10 ज्यादा लिख दिया। अब 10 ज्यादा अगर लिख दिए हैं तो एवरेज भी ज्यादा बताए होंगे। अगर मैंने 10 ज्यादा कर दिया तो एवरेज भी ज्यादा हो गया होगा। तो ये जो 10 है, एवरेज के लिए 10 नंबर है, तो सब पर कितना ज्यादा गया होगा, तो एवरेज 10/10 यानी एवरेज 1 ज्यादा गया होगा। तो एवरेज मैंने 1 बढ़ा दिया है, कितना करके, 72 करके। इसका मतलब कि जो मेरा सही वाला एवरेज होगा वो 10 पीछे लाने पर होगा, यानी 1 पीछे लाने पर होगा। तो 72 से 1 पीछे जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा 70 माइनस 1 यानी कि 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बात एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा कि 10 संख्याओं का औसत 72 है, तो 72 एवरेज है, और इस ये गलती हुई है इसलिए क्योंकि एक संख्या थी जिसकी वैल्यू 12 थी और मैंने बाय मिस्टेक उसको 22 पढ़ लिया। तो 12 को 22 बनाने का मतलब 10 ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि एवरेज 10 ज्यादा चला गया है। ज्यादा को सही करने के लिए माइनस करेंगे, 10 को कम करना होगा, लेकिन एवरेज में 10 में बटेगा तो 1 कम होगा, ये हो जाएगा 70। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में चले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आए हुए सारे सवाल हैं, कहीं ना कहीं ये अपनी जगह के रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 100 संख्याओं का एवरेज 30 है, 100 संख्याओं का एवरेज 30, ठीक, और नंबर है 100। इसमें हमने एक संख्या 31 को 22 कर दिया, मतलब कि मुझे कहीं 31 लिखना था लेकिन उसको मैंने कैलकुलेशन के समय 22 कर दिया। इट मींस कि मैंने 9 कम कर दिया। अब जब 9 कम कर दिए तो ऑब्वियस सी
बात है कि एवरेज भी कम हुआ होगा, और ये 9 के हिसाब से एवरेज कितना कम होगा, 500, यानी कि 0.9 0.9 हमारा एवरेज कम हो गया होगा। इसका मतलब कि हमें एवरेज इतना और चाहिए। मैं 31 को 22 किया हूं तो मेरा एवरेज 0.9 कम हो गया, इतना एवरेज और हमको मिलेगा तब सही एवरेज होगा। तो हमारे पास पुराना एवरेज 30 है और इतने हमको कम मिले थे, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे तो हम अपने सही वाली वैल्यू पर जाएंगे, 30.9 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन सब सवालों को करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, लॉजिकली यही सोचा जाता है, इसमें कहीं मैथ्स नहीं है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आईक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत रेगुलर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 15% वृद्धि होने पर एक आदमी 320 रुपए में 4 किलो चीनी कम प्राप्त करता है, तो चीनी का प्रेजेंट रेट बताइए। आप समझिएगा बात, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 15% बढ़ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, 15% रेट अगर बढ़ेगा तो आपको भी रेट बढ़ाना होगा, लेकिन अगर आप रेट नहीं बढ़ाते हैं तो आपको क्वांटिटी कम मिलेगी। रेट बढ़ेगा तो पैसा भाव ज्यादा हो जाएगा, तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा आप कम देंगे तो आपको सामान कम मिलेगा। कह रहा है कि 15% रेट बढ़ गया। अब बताइए कि 15% बढ़ गया तो 320 रुपये का 15% आपको दुकानदार को ज्यादा देना होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 320 का 15% वैल्यू हमारे पास ज्यादा है, ये रुपया बढ़ा, ये बढ़ गया। तो आप देखिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 गुना 10, ये 5 दिया 15, ये 16 गुना 32, ये 16 दिया 48 रुपया बढ़ गया। अब सवाल ये है कि 48 रुपया आप लेकर के नहीं गए थे, आपके पास 320 रुपया है, तो दुकानदार कहेगा कि 48 रुपए का मैं चीनी कम दूंगा आपको। यानी आप कहेंगे कि भैया 48 रुपया मेरे पास नहीं है तो चीनी कम कर दो, तो उसने कहा कि उसी के बदले में वो 4 किलो चीनी कम कर दिया। यानी 48 रुपया जो है वो 4 केजी चीनी का दाम है, तो 1 केजी चीनी का दाम हो जाएगा 12। और ये जो चुकी रेट है ये बढ़ने वाला है, इतना वृद्धि हुआ है, इसलिए प्रेजेंट में चीनी चल रहा है 12 रुपए पर केजी, और सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक और सवाल पूछा जा सकता था कि चीनी का पहले रेट क्या था, तो पहले रेट क्या था, अगर हमको ये पहले का भाव बताना हो पहले का, तो मैं लिखूंगा 12 रुपया अब का है, जो 15% बढ़ने के बाद है, यानी 115% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पहले। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। इसके लिए एक ट्रिक भी काम करता है, आप इसको चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। करेंट रेट निकालना हो तो आप परसेंटेज लिख लीजिए, रुपया लिख लीजिए और क्वांटिटी, बस आपको आ जाएगा अभी का। परसेंट कितना है 15, यानी 15/100 हो गया। रुपया कितना है 320, क्वांटिटी कितना कम ज्यादा है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी आ जाएगा 12, और ये इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का। अंडा के भाव में 20% कमी होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में रेट बढ़ा था, तो आपको पैसा नहीं देंगे तो क्वांटिटी दुकानदार कम कर लेगा, और यहाँ पे रेट कम हुआ है तो या तो आपको पैसा बच जाएगा या चाहे तो आप सामान की क्वांटिटी ज्यादा ले लीजिए। तो यहाँ पर 20% कम हुआ है, 300 रुपया जो चीनी था, 300 रुपए का अंडा जो था, अब 20% इसका कम देना होगा। 300 का 20%, 3 दूना 6, 60 रुपया, यानी कि 60 रुपया कम हो गया पहले से। अब आपने कहा कि भैया 60 रुपया हमको मत दो, इसके बदले में और अंडे दे दो, तो वह 60 रुपया की जगह पर, 60 रुपया की जगह पर आपको अंडा दे रहा है कितना, एक दर्जन अंडा, यानी कि 60 रुपया में आपको 12 अंडा दे रहा है। अब 60 रुपया में अगर 12 अंडा दे रहा है, एक अंडा का दाम जो हो जाएगा 12 5 60, 5 रुपया हो जाएगा, और यही अंडे का अभी रेट चल रहा है, 5 रुपया प्रति अंडा इस सवाल का आंसर। ठीक, क्या हुआ था, रुपया बचा 60 रुपया, आपने कहा अंडा दे दो, उसने अंडा बढ़ा दिया 1 दर्जन, और 1 दर्जन अंडा बढ़ा दिया तो 60 रुपये की जगह पर ये 12 अंडे आ गए, यानी एक अंडा का कीमत 5 रुपया भी चल रहा है। यहाँ पर भी पूछा होता कि पहले अंडा कैसे था, तो पहले तो आप कहेंगे अभी 5 रुपया है, जो 20% कम होने के कारण यानी 80% है,
100 की कीमत पर क्या हो जाएगा, ये पहले का दाम हो जाएगा 1 दर्जन, 1 कटेगा, सॉरी 1 दर्जन का नहीं 1 कटेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अलजेब्रा नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि x है इसलिए अलजेब्रा कहा जा सकता था, लेकिन ये है बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में दिया हुआ है a प्लस b बराबर 4 अंडर रूट। अब आप कहेंगे कि b, a और b कहां लिखा है, तो मैं यहां पर एक बात समझाना चाहूंगा कि अगर a है और b है और ये 4 अंडर रूट है, यहां पर क्या हो रहा है कि b जो है वो 1 बाई a के बराबर, इसका मतलब कि a इंटू बी बराबर अगर 1 होता है तो a बराबर 1 बाई बी हो जाएगा, या b बराबर 1 बाई। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि a का ही जस्ट उल्टा b है, तो a इंटू बी हमेशा 1, a और b a का उल्टा है तो 1 बाई, तो a इंटू बी 1 होगा। अब मेरे पास ये कंडीशन है कि ये पावर 1 दिया है और पावर 6 पूछ रहा है। बहुत ही कॉमन सी बात है, अगर हम बचपन से जो भी अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि हमारे पास स्क्वायर और क्यूब का ही फार्मूला होता है, बाकी के पावर उसी से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 6 है। अब पावर 6 है, तो अगर मैं इसके बात करूं तो जब कभी भी पावर 6 की बात करता है, पावर 6, तो आपको याद क्या रखना है, एक बार स्क्वायर फिर उसका क्यूब। लेकिन अब ये स्क्वायर क्यूब का लॉजिक कैसे चलेगा, इसको थोड़ा सा समझना है। तो मैं ये कर रहा हूं, एक बात आपको बता दें कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू k है, तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये सबको मालूम होता है k स्क्वायर माइनस 2, और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू k क्यूब माइनस 3। बस बात खत्म, इतना ही तक आपको चलना है। अब आप बताइए कि यहां पर पावर 6 है, मैंने कहा कि पावर 6 के लिए एक बार स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हम आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई और ये बराबर है k स्क्वायर माइनस 2, और k ये वाली वैल्यू जो सवाल में दिया 4 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 गुना 32, और 32 में से 2 घटेगा ये 30 है। ठीक, अब एक बार स्क्वायर फिर उसी का क्यूब, यानी कि जब यहां से आगे बढ़ेंगे क्यूब करेंगे ये आ जाएगा पावर 6, और क्यूब करने के लिए जब सेम टर्म्स का क्यूब होता है ये डायरेक्ट हो जाता है k क्यूब माइनस 3। अब k का काम करेगा 30, तो 30 का क्यूब माइनस 30 गुणे 3, तो 30 का क्यूब 27,000 हो जाएगा, और 27,000 में से 90 आप माइनस करेंगे 26,910 इसका करेक्ट आंसर, 26,910 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना, जब कभी भी पावर 6 हो तो पहले स्क्वायर और जो आएगा पुनः उसका क्यूब, और क्यूब स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2, यानी जो डेटा होगा उसका x प्लस 1 बाई एक्स का जो डेटा होगा उसका स्क्वायर माइनस 2, और क्यूब करेंगे तो इसी का क्यूब माइनस 3। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे पावर में माइनस 6 चला गया है, आपको मालूम है कि बेस को अपोजिट करते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है, तो x पे पावर माइनस 6 का मतलब ही होता है 1 बाई एक्स पे पावर 6, तो बात सेम ही है, लिखने का तरीका बस अलग है। अब यहाँ से भी पावर 6 पर जाना है, तो पहले हम आएंगे, ये पहला स्टेप, पहले स्टेप पर आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। अब यहां से सेकंड स्टेप पर जाएंगे, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, जब इसका क्यूब करेंगे तो आएंगे x के पावर 6 प्लस 1 बाई x के पावर 6, और अल्टीमेट हमने क्यूब ही किया है, और क्यूब बराबर होता है k क्यूब माइनस
3k। अब k का काम यहां से चूंकि आप चले हैं तो ये 7 है, 7 का क्यूब हो जाएगा 343 माइनस 7 3 का 1 है। अब 343 में से 1 जाएगा 322 इसका करेक्ट आंसर। 322 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो ये कहूंगा कि ये सवाल आप याद रखें, ये डेटा रख लीजिए, क्योंकि ये रैंडम कहीं भी कभी भी आपको दिख सकता है, दिखा है पहले, आगे भी दिखने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं कहूंगा कि ये सवाल आप दो डेटा पर तो कम से कम याद ही रखिए, 3 और 5, 3 और 5 को याद रखिए। देखिए ये पावर 5 है, मैंने क्या कहा कि स्क्वायर और क्यूब ही एक फॉर्मेट होता है, और स्क्वायर का मतलब अगर पावर इवन में है तो वो स्क्वायर बनेगा, और पावर इवन में है और 3 से भी कटता है तो वो क्यूब बनेगा, और 3 का मल्टीपल है तो भी क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे पावर 5 है, न तो स्क्वायर वाले में 5 आएगा न क्यूब वाले में 5 आएगा। तो 5 लाने का एक ही पैटर्न है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स पे पावर 3 मल्टीप्लाई करना हो तो ये एक्स पे पावर 5, ठीक, स्क्वायर और क्यूब का मल्टीप्लाई होगा तब 5 बनेगा। आप 6 था तो 6 के लिए एक्स स्क्वायर का होल क्यूब कर दिया या एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर दिया, ये 6 बन जाएगा। लेकिन पावर 5 आप ऐसी फॉर्मेट पर नहीं कर सकते, स्क्वायर रोटेशन में क्यूब रोटेशन में 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, तो वहां पर इसको आपको बनाना होगा। चलिए समझते हैं क्या है मैटर। पावर 5 का जब भी मान पूछे तो आपको ध्यान रखना है x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर k है, x पे पावर 5 प्लस 1 बाई x पे पावर 5 की वैल्यू जो होती है वो k स्क्वायर माइनस 2 इंटू के क्यू माइनस 3k, और इन सब का प्रोडक्ट माइनस k। सिंपल, आप इसको ध्यान रखिएगा। मैंने क्या किया है इसको आपको समझा दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 बाई, यही आएगा। और इसी के लिए हमने ये डायरेक्ट लिखा है, और के क्या है यहाँ पर, के एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान जो कि सवाल में दिया गया। चलिए के की वैल्यू रख देते हैं 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 में से 2 जाएगा 23, के का मान रखेंगे 5 का क्यूब 125 में से 15 जाएगा 100, तो 23 गुणे 110 माइनस 11 तिया 33, 25 तो 30 ही आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन भी फास्ट करने सोचिएगा, और के का मान 5 दिया है, 5 निकाल देंगे, ये हो जाएगा 25, 25 25 इज राइट आंसर, 25। ये याद रखिएगा, ये पावर 5 के लिए एक जनरल फॉर्मेट है, और ये आया कैसे तो थोड़ा सा ये इसका कॉन्सेप्ट। एक सवाल और, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम डेटा पर है, डेटा चेंज करके बस पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या कहा कि आप पहले स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर 3 के स्क्वायर पर आएगा 9 माइनस 2, क्यूब पर क्या आएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद के यानी कि 3 को कम कर देना, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 18, 18 7 126, 126 में से 3 जाएगा 123, 123 इसका करेक्ट आंसर। दो डेटा बस आप ध्यान रखिए, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 है, x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 5, 25 25 होगा, और x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है, तो x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 5 बराबर 123। ये दो ये रेगुलर है, ये आप इसको याद रख लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। कभी कभी इसमें माइनस वाला भी केस आ जाएगा, तो वो हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे, अभी फिलहाल ये दो पैटर्न आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही अच्छा एक लॉजिकल क्वेश्चन जिसमें गणित है ही नहीं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड।
कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, इनमें से कौन एक वर्ग नहीं। वर्ग की पहचान के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो बात करूंगा, आप सबको एक बात मालूम होगा कि अगर किसी संख्या के स्क्वायर का लास्ट 25 होता है तो वह संख्या का यूनिट 5 होता है। मतलब यूनिट 5 वाली संख्या का ही स्क्वायर का लास्ट में 25 आता है। यहाँ पे समझना है, बाकी चेक करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अब बताइए, जैसे मैं कहूं आपसे कि 35 का स्क्वायर क्या है, तो आप जानते हैं कि यूनिट का स्क्वायर पूरा लिख देते हैं और जो बचता है उसको उसके आगे वाले नंबर से गुणा कर देते हैं, 4 या 12, तो आप कहेंगे 12 25। मैं आपसे कहूं 65 का स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 5 का स्क्वायर पूरा लिख दो और 6 के आगे 7 होता है, 6 7 42। अगर मैं कहूं आपसे कि ऐसा है कि आप 25 का स्क्वायर करिए, तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 कर लीजिए और 2 के आगे 3 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 625। यहां से कंक्लूजन आ रहा है कि 25 तो सब में है, ठीक। 25 लिखने के बाद जो आगे की वैल्यू है वो दो लगातार संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर आ रही है। जैसे 3 गुणे 4 पर वैल्यू आई है, 6 7 पर वैल्यू आई है, 2 3 पर वैल्यू आई है, यानी कि दो आगे पीछे की संख्या का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर है। तो मैंने कहा अगर ये 25 है तो आगे प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी ये n into n plus 1, ठीक। तो देखो 182 होता है 13 गुणे 14, लगातार की दो संख्या है इसलिए स्क्वायर। 240 15 into 16 होता है, ठीक, ये भी स्क्वायर है। 420 20 गुणे 21 होता है, ये भी स्क्वायर। 212 दो लगातार संख्या n into n plus 1 का प्रोडक्ट नहीं, ठीक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बात ये आ गई कि हमें अगर प्रोडक्ट नहीं याद होगा तब क्या करें। तब आपके पास और भी रास्ते होंगे सोचने के। फिलहाल मुझे इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था कि अगर स्क्वायर के लास्ट में 25 है तो 25 के बाद जो भी नंबर होगा वो दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक सवाल और कर देखें, ये भी सेम है। तो देखो 25 खत्म, 25 खत्म, 25 खत्म, 25, 56 7 गुणे 8 होता है, बात सही है। 110 10 गुणे 11 होता है, बात सही है। 90 9 गुणे 10 होता है, बात सही है। 82 लगातार दो संख्याओं का गुणा नहीं होता है, 72 के बाद सीधे 90 आता है, 8 गुणे 9 72 होता है, 9 गुणे 10 90 होता है, 82 बीच में पड़ता है, जो प्रोडक्ट में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ये स्क्वायर रूट निकालने की बात करें, वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। थोड़ा ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर होगा तो भी क्या करना है, तो कम से कम एक बार आपको 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो अभी आप पिछड़े हुए हैं, ध्यान रखिए, ये याद होना चाहिए। और कम से कम 25 तक क्यूब याद होना चाहिए, ये याद। फिलहाल मैं देखता हूं, एक यूनिवर्सल रूल हम समझाते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे यूनिट पर 4 है, तो 4 यूनिट पर तभी आएगा जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट जो होगी उसका यूनिट 2 होगा या 8 होगा, 8 और 2 हर जगह। चलिए, उसके बाद 2 डिजिट को आपको एलिमिनेट कर देना है, 2 ही हटाना है। अब बचा क्या, 2227। अब 2227 के नजदीक स्क्वायर कौन सा है, आगे का नहीं पहले का। तो 2227 के नजदीक में स्क्वायर है 2209। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2304, इसके बाद
2304 डायरेक्ट स्क्वायर आता है, जो इससे ज्यादा हो जाएगा तो मैं 2209 के बारे में सोचूं कि ये किसका है, ये 47 का, तो आगे 47, तो 472 और 478 में से कोई एक इसका आंसर है। अब 478 और 472 में 472 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर। अब मैटर ये है कि 2209 का दोनों का स्क्वायर नहीं मालूम होगा, तो अब आप करेंगे क्या, इधर 2 लिख लीजिए और इसके पहले वाले नंबर का स्क्वायर लिखिए, पहले वाले 2 और 8 में से कोई एक होगा, लिखा है, पहले वाले का स्क्वायर लिखिए, वो मैच करेंगे। नहीं तो एक बात समझिएगा, जैसे मैंने कहा 49 गुणे 49, तो आपने कहा सर 2401। अब बताइए इसका डिजिटल सम बराबर होगा इसके डिजिटल सम। अब देखिए 4 2 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। 9 4 13, 13 का मतलब 4, 9 4 13, 13 का मतलब 4, 4 चौके 16, 16 का डिजिटल सम तो 7 बराबर 7। इसका मतलब कि जो इसका डिजिटल सम होगा वो इनके स्क्वायर का डिजिटल सम, तो इनका स्क्वायर और इनके स्क्वायर के डिजिटल सम के बराबर। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका डिजिटल सम 8 4 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25 आ रहा है, और 25 का मतलब 7, तो 7 आना चाहिए। देखिए 4 7 4 11, 11 और 2 13, 13 का मतलब हो गया 4, और पुनः 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 6 और 1 7 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इस इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए पुनः वही बात अगर दोहराई जाए तो 9 9 के लिए 3 होगा या 7 होगा, 2 डिजिट हटा दीजिए, 470 के पहले स्क्वायर, तो 470 के पहले स्क्वायर 21 का होता है, 22 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर है इसके पहले 441, 22 का स्क्वायर 484, 441 पहले है इसलिए 21 आएगा। अब या तो 213 होगा या 217 होगा, 213 नहीं है 217 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिजिटल सम का इस्तेमाल यहां भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखिए आगे भी कुछ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चलिए इतना ही क्वेश्चन है, और इसको एक बार आप पुनः देखिएगा, फिर हम लोग कल या परसों में फिर एक क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे जिसका हम लोग प्रैक्टिस मिलकर के करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और अच्छा लगेगा कि एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और प्रैक्टिस मेरा मोटो है, तो आप क्वेश्चन को समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।